दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चुनावी रणभेरी जो है बच चुकी है और अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी करीब करीब समाप्त हो गई है। कयासों के बाजार भी ठिकाने लग चुके हैं। इस बात को अगर देखें कि सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से उहापोह की स्थिति थी, हलचल हो रहा था पार्टी कार्यालयों में, वो भी करीब करीब अब थम चुका है, क्योंकि आखिर में कांग्रेस और आरजेडी के सीट बंटवारे को लेकर चहलकदमी ज्यादा हो रही थी। दरअसल आरजेडी के तरफ से ये 26 सीटों पर बात बनी है। 26 सीट को लेकर ये चर्चा आ गई है अब सामने कि भाई 26 सीट पर आरजेडी और 9 सीट पर कांग्रेस जो है अपना दमखम दिखाएगी, अपने भाग्य, चुनावी भाग्य जो है वो आजमाएगी। लेकिन कई तरह की बातें अब विपक्षियों को कहने का वक्त मिल गया है, मौका मिल गया है। विपक्षी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और दूसरे तरफ जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी कई बयान जो हैं वो इन दोनों के खिलाफ में आ रहे हैं। अब कैसे तंज कसा जाता है वो हम आपको एक एक करके सुनवाते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं प्रभाकर मिश्र, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये जो हैं हमेशा लालू जी को लेकर के और लालू जी के जो पूरे कुनबे हैं इनको लेकर के कई तरह की बातें कहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। एनडीए अलायंस में दम है जबकि महागठबंधन बेदम है। एनडीए अलायंस के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोजपा, रालोमा और हम की वोट शेयरिंग करीब 65% है। बाकी के 35% भी महागठबंधन के पास नहीं है, अभी तो उसमें काफी बिखराव है। ये वोट शेयरिंग ही चुनाव के सारे नतीजे बयां कर देते हैं। एनडीए की सबसे बड़ी बात है कि इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। यही है पीएम मोदी की अवधारणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जबकि महागठबंधन का चरित्र इसमें शामिल सबसे बड़े दल की दादागिरी से साबित हो चुका है कि वह महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है। कांग्रेस को तो ऐसा ठगा गया कि न उसके पास जमीन बची न जमीर। राजद के एक नेता बार बार कहते हैं कि राजद माए बाप की पार्टी है। यह अर्ध सत्य है। राजद माँ बाप, उनके बेटे बेटियों की पार्टी है। महागठबंधन असल में चुनाव के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर हताश है। सीट शेयरिंग पर हुई धींगा मुश्किल से महागठबंधन के नेता बेदम हो चुके हैं। वहीं एनडीए की हर बूथ पर दमदार उपस्थिति है। अब जरा बिना देर किए हम जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा को भी सुन लेते हैं। भाई ये क्या बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले तक साथ में थे, लेकिन अब जो दूरी बनी है तो भाई ये तो धर्म है। विपक्षी का धर्म होता है कि कोई भी बात हो उस पर बात को फैलाई जाए। अभिषेक झा भी वही कर रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। इतने सिर फटोवल के बाद आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। एक बात दिलचस्प देखिए, राजद ने फिर से कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया। 40 में से महज 9 सीटें। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है। लालू प्रसाद यादव जी कहते नजर आते थे कि राहुल गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहले एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं दी और अब इतनी कम सीटें। पारंपरिक सीटें भी कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं हुई। औरंगाबाद सीट नहीं मिली, पूर्णिया की सीट नहीं मिली, जिसके भरोसे पप्पू यादव जी की पार्टी का विलय तक कांग्रेस पार्टी ने खुद में करा लिया था। अब कौन कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करेगा। खैर, इनका असली सुरफटोल अब चुनाव में दिखेगा, जब इनके कार्यकर्ता नेता एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने में लगे रहेंगे। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। हम 40 में 40 सीटें बिहार में जीतेंगे। सुन लिया आपने। भाई दोनों प्रवक्ता जो हैं दोनों पार्टियों के एक एक करके घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सीट तो बंटवारा कर दिया गया है। सीट आरजेडी के पक्ष में भी है और कांग्रेस के पक्ष में भी है। किसे क्या मिला है ये स्पष्ट अभी ही हो गया है, लेकिन चुनाव अभी बाकी है। चुनाव में कैसे कैसे ये लोग अपना दमखम दिखाएंगे, कैसे अपने आप को फैलाएंगे और कैसे जनता को रिझाएंगे, ये आने वाले कुछ दिन में पता चल जाएगा। बहरहाल आप इस खबर को देखें और जरूर सलाह जरूर दें, इसमें और क्या छूट रहा है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।